बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शख्स शहरियों को जश्न आज़ादी के दौरान निशाना बनाने की मनसूबा बंदी कर रहा था, लेकिन बरवक्त कार्रवाई से बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा मजीद ब्रिगेड के किसी अहदेदार को हिरासत में लिया गया है जो बज़ाहिर पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चरार है। वज़ीर आला ने इंकशाफ किया है कि ये शख्स न सिर्फ बच्चों को शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब करता था बल्कि दहशतगर्दों का इलाज भी अपने घर पर करता रहा। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस, इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे और पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने गिरफ्तार शख्स का एक रिकॉर्ड शुदा एतराफ़ी बयान भी सुनाया। इसमें मुलज़िम ने बताया है कि इसने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और पेशावर यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की है और ग्रेड 18 में बतौर लेक्चरार तैनात है, जबकि इसकी बीवी भी सरकारी मुलाजिम है। मुलज़िम ने इंकशाफ किया है कि 2020 में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के एक दौरे के दौरान इसकी मुलाकात एक शिद्दत पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद से हुई थी। इनमें से 2 बाद में मर गए, जबकि बाकी अफराद ने इसे तंजीम में शामिल किया और इसकी मुलाकात बशीर ज़ई से कराई। इसने मज़ीद बताया है कि तमाम राब्ते टेलीग्राम के जरिए इस्तवार हुए और कोयटा पहुँचने के बाद इसने गिरोह की हिदायत पर 3 कार्रवाइयों में सहूलत कारी की। भारतीय तैयारों को तबाह करने की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला लाहौर में सेमिनार से खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। 9/11 से लेकर आज तक की दहशतगर्दी का बेनिफिशरी इंडिया है। उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान इंडिया के तमाम चीफ मोदी से अलग अलग मुलाकात कर रहे थे। इनके पायलट तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी मसल्ह अफवाज ने भारतीय जवाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी तमाम सियासी जमातें भी मुत्तहिद थी। सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने बताया है कि अजीत डोवाल और अमित शाह असल में पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये दोनों खुद भी डूबेंगे और मोदी को भी ले डूबेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाक भारत जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया। जंग के दौरान भारत के तमाम मंसूबों का हमें पता चल रहा था। वफाकी वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि हमारे साथ अल्लाह की मदद थी। हमारी अहम बेस पर 7 मिसाइल फाइज किए। इन मिसाइलों में से कोई बेस पर नहीं गिरा। हमारे जिस बेस पर कीमती असासे मौजूद थे वहाँ कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। मौसमियाती तब्दीली, निजी शोबे को साथ देना होगा, हुकूमत तनहा कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में 2 खतरात, बढ़ती आबादी और दूसरा मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ एक फ्रेमवर्क की बात हुई है जिसकी 6 जहतें हैं, जिनमें से 2 मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक हैं। ये वक्त है कि मौसमियाती तब्दीली के तनाज़ा में निजी शोबे को हुकूमत का साथ देना होगा। उन्होंने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली बका की जंग है जिसमें अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज साबिका रिकॉर्ड तोड़ रही है। अजारस बुक का आगाज सुस्त है, ताहम हमारी सिमत दुरुस्त है। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के बारे में मुस्बत राय दी है। गैल्प सर्वे भी पाकिस्तान के बारे में मुस्बत रिपोर्ट कर रहा है। इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि टैरिफ रिफॉर्मर्स, कस्टमर्स ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में आइंदा 4 से 5 साल में इस्लाहात होंगे, जिससे पाकिस्तान की बरामदाती सलाहियत में इजाफा होगा। टैरिफ इस्लाहात हुकूमत का तरजीही एजेंडा है। आलमी मालियाती इदारों ने भी टैरिफ इस्लाहात को सराहा है। हुकूमत को बिजली वसूलियों के नुकसानात 183 अरब कम करने में बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों की नाहली और चोरी कीमत में किए गए नुकसानात में बड़ी कमी ना लाई जा सकी, जिसके बायस कौमी खजाने को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान डिस्कोस के नाहली और चोरी कीमत में नुकसानात सिर्फ 11 अरब रुपए कम होने के बाद 265 अरब रुपए रहे। ताहम वफाकी हुकूमत को बिजली वसूलियों के नुकसानात 183 अरब रुपए कम करने में बड़ी कामयाबी मिली है। माली साल 2023 और 24 के दौरान बिजली चोरी और डिस्कोस की नाहली के नुकसानात 276 अरब रुपए थे, जो गुज़िश्ता माली साल 2024 और 25 में 11 अरब रुपए की कमी से 265 अरब रुपए पर आ गए। सरकारी डाटा के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल डिस्कोस की अंडर रिकवरीज में 183 अरब रुपए की कमी हुई, जिसके बाद गुज़िश्ता माली साल के दौरान डिस्कोस की अंडर रिकवरीज 132 अरब रुपए रही और माली साल 2023 और 24 में ये नुकसानात 315 अरब रुपए थे। वज़ीर ममलिकत खजाना रेलवे बिलाल अज़हर कियानी की दावत पर अमरीकी सफारतखाने के नाज़िम अल-मूर
नेटली बेकर की जहलम आमद। नेटली बेकर लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना, समीन राना और बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर हारिस रऊफ ने समाज से महरूम बच्चों के फलाही इदारे अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट डेफ रीड स्कूल का दौरा किया। तफसीलात जानते हैं इमरान कुरैशी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर ममलिकत ख़जाना व रेलवे बिलाल अज़रकियानी की दावत पर अमरीकी सफारतखाने की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की जेलम आमद। नेटली बेकर लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना, समीन राना और बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर हारिस रऊफ ने समाज से महरूम बच्चों के फलाही इदारे अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट डेफ रीच स्कूल का दौरा किया। समाज से महरूम बच्चों ने नेटली बेकर का आंखों की ज़बान में खैर मकदम किया। नेटली बेकर ने भी समाज से महरूम बच्चों का आंखों के इशारे से शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर समाज से महरूम बच्चों के वालिदैन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। बिलाल अज़रकियानी ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर और लाहौर कलंदर के CEO और हारिस रऊफ का आमद पर ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया। बिलाल अज़रकियानी की फैमिली की जानिब से कायम ये फलाही इदारा समाज से महरूम बच्चों को बरसों से मुफ्त इलाज, तालीम और तरबियत फराहम कर रहा है। कैमरा टीम के साथ इमरान कुरैशी, पक्की खबर, जेहलम। पाकिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी और मार्का हक की कामयाबी पर रॉचडेल के मुकामी हाल में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात के अलावा कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी और मार्का हक की कामयाबी पर रॉचडेल के मुकामी हाल में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर जैनेट एम्सले, लीडर ऑफ रॉचडेल काउंसिल काउंसलर नील एमोट, जज नदीम अहमद और दीगर ने दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन की सारी टीम का तकरीब मुनक्किद कराने पर शुक्रिया अदा किया। Whilst I've been there that I didn't know were around. Today I've met two people who are at the same school as me. I already know that Iram was at Redbrook, but Ali, you were at school. Not only will you go to my same school, you were there at the same time. Yeah, and these people are people that are in our town and doing the best that they can for all our residents. My two passions for my mayoral year are young people and women, and I have spent my time coming here to Castlemere, and I have been with the women in Castlemere on so many occasions. Many walks of life, whether that be in business, commerce, education, in the health service. Without the Rochdale Pakistani community, there will be no Rochdale, and I think it's important that we say that. Unfortunately, recently, we have seen elements of the... Why am I traversing the desert when the Almighty is able to feed His creation in the most hostile of environments? He decided that He was going to do an about turn, and He returned to whence He came. He sold all His camels, He sold all His merchandise, His businesses, and gave the money to the poor. And He was very proud of what He had done. And then He decided that He was going to go and meet His mentor, His Isa. He went to His Eid, saluted him, he was sat down, and he said with enormous pride. तकरीब की निकाबत के फ़राइज़ हाफ़िज़ अब्दुल मालिक ने खूबसूरती से निभाए। पाकिस्तान से आए मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी ने तकरीब में अपनी मज़ाहिया शायरी सुनाकर हाज़रीन को खूब महज़ूज़ किया। और आज वज़ाइफ़ का मैं यूं दौर करूँगा, एक बीवी है पहले मेरी 3 और करूँगा, हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं। हर सबसे मुसलमान की हर
पे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूंगा। ऐ मेरे वतन में तेरी यकजहती की खातिर। स्पेन और इटली से तशरीफ़ लाए पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद जिनमें मोहम्मद अशरफ आफचोट धेरा, राजा कमर अब्बास, इमरान ज़फ़र, मलक आसिफ, मियाँ कलीमुल्लाह, तनवीर अहमद, ज़िया मुहिउद्दीन, रफ़ाकत अली, मुनीर शाह और ग़ुलाम अब्बास कटाना ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तकरीब के आखिर में मुख्तलिफ़ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को अवार्ड से भी नवाजा गया। राजा वाजिद, पक्की खबर, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। पाकिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी और मार्का हक की कामयाबी पर रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी की जानिब से पहले PBC अवार्ड शो की एक खूबसूरत और रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को रोशनास करवाने वाले फनकारों और गुलकारों को अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। आज आए यार पुराने ओ किस्मत मेल करा दी होवे यार सवाल नेड़े दूर दा नहीं यार दूरू भी दिल ने करीब आउंदे। पाकिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी और मार्का हक की कामयाबी पर रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी की जानिब से पहले PBC अवार्ड शो की एक खूबसूरत और रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को रोशनास करवाने वाले फनकारों और गुलकारों को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौका पर खित्ते पोठवार और कश्मीर की सांझी सकाफत पोठवारी शेरों और बैतबाजी के बेताज बादशाह, शायर और मुसन्निफ राजा आबिद हुसैन ऑफ मनकरा को उनकी फ़नी खिदमात के सिला में कौमी सतह पर अवार्ड से नवाजा गया, जो कि एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। राजा आबिद हुसैन ने पोठवारी शेरों और बैतबाजी की गायकी को एक नई जिद्दत बख्शी और उसे मुख्तलिफ अंदाज में गाया। सजना आज आए यार पुराने ओ किस्मत मेल करा दी। कोई बार जेड़ा अखा तकी आसी ओ चल कोई फेर ना मुड़ के बनसीब होई होवे यार सवाल नेड़े दूर दा नहीं यार दूरू भी दिल ने करीब आउंदे। अवार्ड मिलने के बाद राजा आबिद हुसैन ऑफ मनकरा ने उनकी कारकर्दगी को सराहने पर पक्की खबर की वसातत से डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान स्टेशन, डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा किया। जी मैं रेडियो पाकिस्तान ने जड़े वे डायरेक्टर जनरल साहब और साढ़े रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी ने स्टेशन डायरेक्टर साहब है और प्रोग्राम मैनेजर जड़े वे प्रोड्यूसर जड़े वे साढ़े पठवारी प्रोग्राम ने जड़े प्रोड्यूसर है, जितना भी अमला आ मैं उन्होंने सारे ने शुक्रिया अदा करना जी, जिन्ना पठवारी बेस्ट बैतबाजी विच अवार्ड तू नवाजिया ते असां भी साढ़े तो पहले राजे खुशहाल साहब तू की सारे खिदमत करने आए, लेकिन मैं फिर शुक्रिया अदा करना पूरे स्टाफ मेंबर ना जिन्ना असा की एक कौमी अवार्ड दिता और असानी कारकर्दगी में इतराफ किया। इस मौका पर स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी मुसर्रत शाहरुख ने तकरीब से खिताब करते हुए तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और ख़ास तौर पर अपनी तमाम टीम का, जिन्होंने इस पहले PBC अवार्ड शो को मुनक्किद कराने में उनकी मदद की। पेश किया जाएगा। मैं तमाम मेहमानाने गिरामी, हमारे स्पॉन्सर्स, रुफ़क़ाए कार और अहले दानिश की इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज यहाँ रौनक अफ़ज़ा होकर न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई की बल्कि हमारे अवार्ड याफ्तगान को भी सराहा है। मैं अपने तमाम साथियों को, मेरे सेक्शनल हेड्स, प्रोड्यूसर्स,
इंजीनियर्स, इन सब की इंतहाई मशहूर हूँ कि आप सबके ताउन के बगैर ये सारा जो काम हमने आज किया है ये मुमकिन नहीं था। मैं चाहूंगी कि ये सबकी तारीफ। मैं ज़ाती तौर पर मोहतरमा रुज़ा रहमानी, मियां शुजा अशरफ और अजीम दास फाउंडेशन की बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इस दिन को मनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। और यहाँ पर कैसे भूला जा सकता है जनाब सईद अहमद शेख साहब जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं डीजी रेडियो पाकिस्तान। BBC के इस पहले अवार्ड शो की तकरीब में मुनक्कद कराने में स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी मुसर्रत शाहरुख और डिप्टी कंट्रोलर इमरान जावेद ने अहम किरदार अदा किया, जबकि सेनेटर इरफान सदीकी और डायरेक्टर जनरल ऑफ रेडियो पाकिस्तान सईद अहमद शेख ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब में MNA व पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, UK। पंजाब दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, करीबी वादियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की अपील। तर्जुमान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDM में पंजाब के मुताबिक दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। PDM में के मुताबिक तरबेला के मुकाम पर पानी का बहाव 3,30,000 क्यूसिक, कालाबाग के मुकाम पर पानी का बहाव 4,32,000 क्यूसिक, चश्मा के मुकाम पर पानी का बहाव 4,80,000 क्यूसिक है, जबकि तोनसा के मुकाम पर पानी का बहाव 4,54,000 क्यूसिक है। तर्जुमान का कहना है कि दरिया सतलुज में गन्ना सिंह वाला और सलमान के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। गन्ना सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 65,000 और सलमान के मुकाम पर 69,000 क्यूसिक है। PDM के मुताबिक दरिया रावी में जस्टर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 54,000 क्यूसिक है, जबकि नाला पलखू में दरमियाने, नाला 1 बई और बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA का बताना है कि बलाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा है। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। मोहसिन नकवी का कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए फीकस 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के कप्तान उमार शकील भट्ट ने मुलाकात की। हॉकी टीम के कप्तान उमार शकील भट्ट ने मोहसिन नकवी को निशाना इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश की और हॉकी के खेल की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत के मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में हॉकी के खिलाड़ियों के वेलफेयर और रीहैब के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने हॉकी खिलाड़ियों के लिए फीकस 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान करते हुए कहा है कि हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल फिटनेस केसेस को PCB के पेशेवराना मेडिकल टीम हैंडल करेगी। उन्होंने कहा है कि हॉकी प्लेयर्स के वीज़ा मसाइल को भी हल कराया जाएगा। हमारी लॉजिस्टिक टीम इस ज़मीन में हॉकी प्लेयर्स को सहूलत फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी टीम का क्वालिफाई करना एजाज़ है। कौमी टीम के प्रो हॉकी लीग में शिरकत के हवाले से अपना पूरा किरदार करूँगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।